हमारे देश में कोर्ट को एक नियम बना देना चाहिए कि अगर आप टू व्हीलर खरीदने जा रहे हो, फोर व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और वो एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराएगी। उसमें कुछ नहीं करना है, 3-4 घंटे में बैठ के एक ऐसे लिखना है ट्रैफिक रूल्स के बारे में या रोड एक्सीडेंट के ऊपर, ताकि आप फ्यूचर में सेफ हो सके। मतलब फ्यूचर में आप कहीं किसी को गाड़ी से उड़ा दिए तो आपको कोर्ट में बेल लेने के लिए 2 घंटा 4 घंटा बैठना ना पड़े। आप जाएं और दिखाएं यूपीएससी का रिजल्ट कि हाँ सर देखिए हम इस यूपीएससी के इस परीक्षा में बैठे थे, 400 शब्दों में ऐसे भी लिखे थे और पास हो गए थे। तो कोर्ट आपसे बिना कुछ पूछे बेल दे दे। अब नहीं तो देखिए ना, बेचारा वेदांत को कितना घंटा कोर्ट में बैठना पड़ा। संडे के दिन, संडे एक सुपर संडे होता है, कोर्ट सब बंद होता है। संडे एक सुपर दिन होता है जिसमें बच्चे सब एंजॉय करते हैं। बेचारा वेदांत का संडे खराब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कोर्ट को संडे को कोर्ट खोलना पड़ा और उसके बाद जाके वेदांत को बैठा के 3 घंटा उसके बाद ऐसे लिखना पड़ा। तो वो थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो गया बेचारा वेदांत का। तो ये चीज़ ना हो इस वजह से इनफैक्ट ये इंडियन कोर्ट को ये नियम बना देना चाहिए कि आप अगर गाड़ी खरीदने चाहें तो वहाँ आपका आईडी या पैसा आपसे लेने से पहले आपसे वो रिजल्ट मांगा जाए कि आप क्या वो एग्ज़ाम दे के आए हैं जिसमें आपने 400 शब्दों में ऐसे लिखा था। तो वो बोलेगा हाँ लिखते लेके आए थे, तब उसको गाड़ी दिया जाए। ये नियम होना चाहिए। देखिए हमें कोई तकलीफ नहीं है कि गरीब आदमी को या हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को रोड पे उड़ा दे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इस अगर ये बातें संविधान में लिखी हो कि आर्टिकल अभी 395 या 96 आर्टिकल है हमारे देश में, तो आर्टिकल 397 या 96 में जोड़ देना चाहिए कि आर्टिकल 396 के तहत अगर इस देश में कोई अमीर बाप का बेटा किसी गरीब या मिडिल क्लास को रोड पे उड़ा देता है तो वो उसका कानूनन हक है, ठीक है। उसमें आप कानून को कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है वो गरीब आदमी। वो अमीर आदमी का हक है कि वो किसी भी गरीब आदमी को रोड में कुचल सकता है। बस इतना सा बात कानून में लिख दिया जाए ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम खुशी खुशी मानेंगे, अरे संविधान में लिख के गया है तो फिर हमें क्या, हम तो इसीलिए बने हैं। तो ये होना चाहिए कोर्ट में। देखिए रिक्वेस्ट है, हम ये मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस बोल रहे कि कोर्ट में बस संविधान में लिख दीजिए ताकि हमें तसल्ली हो कि नहीं भाई ठीक है ये संविधान में लिखा हुआ है और हम संविधान के अनुसार चलेंगे। तो यही चीज़ होना चाहिए। नहीं तो अभी बेचारा वेदांत को कितना तकलीफ हुआ, संविधान में ये अमेंडमेंट अगर होता, अभी बेचारा वेदांत को क्या तकलीफ होता। और रास्ता में ऐसे उड़ाया, उधर से उधर निकल जाता। आदमी सब भी अपना चलता कि ओ अच्छा पहले जो मरा उसका मतलब चेक करता कि बैंक बैलेंस कितना है, ओ मिडिल क्लास है, अच्छा ठीक है तब तो ये इसीलिए बना था, चलो छोड़ो। ऐसा होना चाहिए संविधान में ताकि कोर्ट को भी कितना तकलीफ ना हो। कितना केसेज इस तरह से पेंडिंग लेगा। इसके साथ ही सलमान खान जैसे, वेदांत जैसे लोगों को नहीं आना पड़े कोर्ट में। सही बात है, कोर्ट में इतना केसेस पेंडिंग पड़ा है तो कोर्ट में केस इसी तरह से तो ख़त्म किया जाता है। अमीर आदमी का केस किस तरह से ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। 4 करोड़ 5 करोड़ दीजिए। अगर संविधान में ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जाए तो फिर अमीर आदमी को कोर्ट आने की ज़रूरत ही ना पड़े, केस रजिस्टर्ड ही ना हो, कितना सुविधा हो जाएगा। तो ये चीज़ें कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है। अब ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ, कानपुर का एक लड़का था अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में 2 आदमी को कार से उड़ा दिया था। तो उसको कोर्ट के अनुसार, रियल लाइफ में क्या है वो तो नहीं जानते, कोर्ट के अनुसार उसको बाल कारागृह में भेजा गया। बाल कारागृह में भेजा गया और उसके बाद अभी यही 1-2 सप्ताह पहले का बात है या कल परसों का बात है, वो फिर आया और 4 आदमी को उड़ा दिया कोर्ट से। तो ये सब चीज़ें तकलीफ़ें ना हो तो संविधान में पहले से डाल दीजिए कि जो आदमी अमीर आदमी का बेटा है वो जब मर्जी चाहे गरीब को अपना गाड़ी से उड़ा सकता है। गरीब का हिम्मत नहीं है कि कोर्ट में आके वो अपील कर दे। ये बस कोर्ट में लिखा होना चाहिए। हम लोग अक्सर मीडिया की बात करते हैं कि इंडियन मीडिया पूरा भारत में कितना रैंकिंग पे है, 150 रैंकिंग पे है, 200 रैंकिंग पे जो भी हो। तो इंडियन मीडिया अगर उतना रैंक पे, अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम को रैंक किया जाए ना पूरे वर्ल्ड के अनुसार, तो वो तो मीडिया से भी गया गुजरा होगा। हम सच बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। क्योंकि इनको ये समझ नहीं है, इनको ये समझ नहीं है। आज ये लोग कभी सर्वे नहीं करते। इनको पता नहीं है कि अगर एक मिडिल क्लास आदमी कानून अपने हाथ में लेता है, सोसाइटी की वजह से क्रिमिनल बन जाता है, तो क्यों बन जाता है? क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसको कानूनी तरीके से, जैसे मिडिल क्लास आदमी के साथ कोई गलत किया तो वो जानता है कि या तो गलत बर्दाश्त कर लो, कोर्ट तो जा नहीं सकते, गलत बर्दाश्त कर लो, चुपचाप निकल लो, या फिर अगर अपने हाथ में कानून लेके इंसाफ करो। 90% मिडिल क्लास आदमी जो आज सोसाइटी में क्रिमिनल का तौर पर, कोर्ट के अनुसार क्रिमिनल के तौर पे देखा जाता है, उसने इसीलिए कानून अपने हाथ में लिया क्योंकि उस मिडिल क्लास आदमी को पता था कि एक बार कोर्ट चले गए ना तो ज़िंदगी भर वहीं बीत जाएगा मेरा, टाइम पे जस्टिस ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कोर्ट के सामने अमीर आदमी अगर पैसा फेंके तो उसके सामने वो नंगा नाच करने लगे। तो गरीब आदमी को समय पे जस्टिस कहाँ से मिलेगा? कोर्ट लंबा चल रहा है। मतलब देखिए, जज के पास भी कोई काम नहीं होता, वकील तो अपना पैसा कमाने के लिए लुटबे करेगा। तो जज सोचता है कि यार कोर्ट में केस नहीं होगा तो हम लोग घर में बैठ के क्या करेंगे,
चलो केस को लंबा खींचते हैं, तो इसी वजह से वो लंबा खींचते चला जाता है। तो यही है कि कोर्ट को इतना समझ नहीं ना है कि एक आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेता है गुस्से की वजह से, तो क्यों लेता है? क्योंकि उसको आदमी को पता होता है कि कोर्ट में अगर चले गए, इसके लिए इसका लीगल प्रोसीजर अपनाए, तब तो 50 साल हो गया इंसाफ मिलने में। और कामयाबी और इंसाफ वही सही है जो सही समय पर मिले। इंडिया में 90% लोग कानून अपने हाथ में इसीलिए लेते हैं कि उनको पता होता है कि कोर्ट में गए तब तो हो गया, मेरा इंसाफ हो गया, जितना परेशानी अब नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा अभी होगा। तो इस देश का कोर्ट देखिए, इस देश का कोर्ट से हम मिडिल क्लास लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप कोर्ट से उम्मीद कोई लगा के बैठे हैं, आप निहायती चूतिया इंसान हैं, ठीक है। आप अपना इंसाफ खुद कीजिए। मतलब अगर दम है तो बांस कीजिए, अदरवाइज बर्दाश्त कीजिए। वो कहते हैं ना, भोजपुरी का एक डायलॉग है।